अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ गोश्त के सालन की एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही अमेजिंग होगा। सिंपल सा सालन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार। ओल्ड टाइम में ये सालन सिल पत्थर पर पिसे हुए मसाले से बनाया जाता था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता था और इसे धनिया वाला सालन भी बोलते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दही या टमाटर नहीं डाले जाते हैं, फिर भी इसका जो जायका है इतना ज़्यादा अमेजिंग होता है कि खाने वाले बस खाते ही रह जाएंगे। इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक फॉलो कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस अमेजिंग से सालन की रेसिपी को। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही खुशबूदार ये सालन बनता है। जितना ये दिखने में टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। याद होगा अब हमारी नानी जो दादी और मम्मी जो सिलपत्थर पर मसाले पीसकर सालन बनाती थी, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता था। बिल्कुल भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ट्रेडिशनल रेसिपी बना रही हूँ तो ये मैंने पतीला ही रख दिया है और 100 ml मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। इस रेसिपी के अंदर जो टेस्ट है ना, इस मस्टर्ड ऑयल का बहुत ही मज़े का आता है। तो कुछ खड़े मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। मेंशन कर दूँगी मैं स्क्रीन पर कौन से मसाले मैंने ऐड करे हैं। एक मीडियम साइज़ का कांदे को मैंने स्लाइस कट करके ऑयल में डाल दिया है और स्लो फ्लेम पर हम इसको भुनने देंगे। पिंक ब्राउन करना है हमें इस कांदे को। जब तक कांदा ब्राउन हो रहा है तब तक हमने एक कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर, कोई भी बर्तन रख देना है। उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया डाल दिया है, उसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। ये इस रेसिपी का बहुत ही ख़ास पॉइंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। धनिया की खुशबू आने तक उसे भून लेंगे। इस रेसिपी में कच्चा धनिया पाउडर जो होता है वो नहीं डाला जाता। अगर आप सिलपत्थर पर पिसा हुआ पुराने स्टाइल का मसाला का स्वाद चाहते हैं तो इसी तरह से धनिया को खुशबू आने तक भून ले, फिर उसको पीस कर ऐड करें अपने सालन में। यही वो ट्रेडिशनल तरीका है जो अभी खो चुका है और वो जायका आपको अपने हाथों के बने सालन में नहीं आता। धनिया को किस तरह से पीसना हम बाद में देखेंगे। तब तक हमारा जो कांदा है अच्छे से पिंक ब्राउन हो चुका है, तो हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है जिससे सालन का कलर जो है काला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने गोश्त लिया है 500 ग्राम गोश्त है, उसको अच्छे से धो लिया था और उसका सारा एक्सेस वाटर मैंने एक छन्नी में रख कर निकाल लिया था और इससे इसका कलर चेंज होने तक हमें अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पर जब तक ये गोश्त भून रहा है तब तक हम हमारा मसाला पीस लेते हैं। तो यहाँ पर जो धनिया हमने रोस्ट करके रखा हुआ था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो उसको मैंने अच्छे से फ़ाइन पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ाइन पाउडर उसका बना लेना है। और यहाँ पर हल्का सा दरदरा है तो यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा साइज़ का कांदा कट करके डाल दिया है। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा-सा पानी डालकर एकदम बारीक स्मूथ पेस्ट हमने तैयार कर लेना है। बिल्कुल जिस तरह से हमारी मम्मी सिलपत्थर पर पीसकर मसाले को तैयार करते थे, बस इसी तरह से हमने मसाले को तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। सारा जो एक्सेस वाटर था उसका गोश्त का, तो वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर गोश्त का जो पानी है पूरी तरह से भून जाए उसके बाद ही आपने मसाले को ऐड करना है। और जो जार में हमने मसाला पीसा था उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके हमने डाल दिया है इस गोश्त के अंदर। और हमें अभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, ड्राई कर लेना है पूरी तरह से। तो गोश्त गलना बाकी है तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास गर्म पानी डाल दिया है और उसको आधे घंटे स्लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। तो अगर कुकर में बना रहे हैं तो 2-3 सीटी आने तक उसको पका लें। और जैसे ही गोश्त 80% तक पक जाए, यानी 20% बाकी रह जाए, तो हमें इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जितना भी मसाले का अंदर पानी है पूरा ड्राई कर लेना है। थोड़ा-सा मैंने धनिया डाल दिया, उसका अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पर 2-3 खड़ी मिर्चें डाल दी है अक्खी। और इसके अभी हमने ऑयल सेपरेट होने तक उसके अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसकी भुनाई करने से इसका जो गोश्त का स्मेल है सारी ख़त्म हो जाती है। एक अच्छा खुशबूदार मसाले की ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो जैसे ही मसाला ड्राई हो चुका है तो उस वक़्त मैंने पानी थोड़ा-सा ऐड करके जो कसर बाकी थी गोश्त की तो पका ली है। अब यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से पक चुका है। गोश्त डीप हो जाए उतना हमें इसमें शोरबा रखना है। तो ये पतला ही सालन होता है क्योंकि ये धनिया वाला सालन होता है। अगर आप
ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं तो धनिया को अच्छे से रोस्ट करके फिर ही बनाएं। और मैंने थोड़ा सा धनिया डालकर इसकी स्टीम में ही मैंने ढक्कन ढक दिया है और चूल्हे को ऑफ कर दिया था, जिससे इसका ऑयल है ऊपर आ जाएगा और जो इसका लुक है बहुत ही मज़े का दिखेगा, बहुत ही टेम्पटिंग दिखेगा। और जितना ये टेम्पटिंग दिख रहा है उतना ही खाने में मज़े का है। और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और बिल्कुल भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी, अपनी मम्मी की याद आ जाएगी आपको इस रेसिपी को बनाने के बाद इंशाल्लाह। पुराने ज़माने में तो धनिया के साथ गरम मसाले को भी निकाल कर साथ ही पीसा जाता था, बट हमारे पास तो गरम मसाला ऑलरेडी बना हुआ रखा रहता है, तो उसी को हमने यूज़ कर लिया है। अगर आप भी अपने मम्मी के हाथों का खाना को मिस कर रहे हैं तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दुआ में याद रखिए, फिर मिलेंगे ऐसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।